जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग घड़ी के इम्पोर्टेंट्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस सेशन को अटेंड कर ले जाते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में किसी भी लेवल का क्वेश्चन घड़ी से पूछेगा आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल धैर्यपूर्वक आप लोग इस सेशन में जुड़े रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिंपल घड़ी है, डिजिटल घड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अगर अभी तक जो लोग सिंपल घड़ी नहीं देखे हों वो देख लें, जिससे प्रत्यक्ष अनुभव उनको हो सके। बहुत से लोग अभी तक डिजिटल घड़ी ही देखें। ठीक, तो देखिए घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, ये आप लोग जानते भी हैं लेकिन मैं बेसिक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। सबसे छोटी जो सुई होती है वो घंटे की सुई होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी सुई आपकी मिनट की सुई होती है और सबसे बड़ी सुई जो होती है वो सेकंड की सुई होती है। और आप देखेंगे तो जो सेकंड की सुई होती है वो अन्य सुइयों की अपेक्षा पतली भी होती है और अलग कलर से घड़ी में उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि घड़ी की बेसिक्स को आप समझ गए होंगे कि इसमें 3 सुइयाँ होती हैं, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, घड़ी में कुल 1 से लेकर 12 नंबर तक अंक प्रदर्शित किए गए रहते हैं। 1 2 3 4 5, इसी क्रम में 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 से लेकर 12 तक के अंक प्रदर्शित किए गए रहते हैं। अब देखिए घड़ी की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये एक वृत्त है। आपको क्या दिख रहा है? एक सर्किल दिख रहा होगा। ठीक है, और सर्किल में क्या होता है, कितने अंश का कोण बनाता है सर्किल? तो 360 डिग्री का। तो आप मान के चलिए कि जब 1 मिनट की सुई जब पूरे चक्कर को लगाएगी तो वो कितना एंगल का कोण बनाएगी? तो 360 डिग्री का। डिग्री पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इन चीज़ों को अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मिनट की सुई या घंटे की सुई या सेकंड की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 60 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि एक घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, सेकंड की सुई, घंटे की सुई, मिनट की सुई, और 1 से लेकर 12 तक अंक जो है प्रदर्शित होते हैं। उसके साथ साथ कोई भी सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो वो कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का कोण बनाती है। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ चीज़ें आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे एक मैं घड़ी बना रहा हूँ, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। ठीक है, ये आपकी मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई। ठीक है, तो इस तरीके से एक घड़ी है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो है जब कोई भी सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो वो 360 डिग्री का क्या है? कोण बनाती है। तो देखिए मिनट की सुई जब 60 मिनट चलती है, मिनट की सुई की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी? मिनट की सुई। मिनट की सुई जब 60 मिनट चलती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और अगर आप इसको समझ ले गए तो बिल्कुल 100% घड़ी के हर क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देखिए मिनट की सुई 60 मिनट में कितना चल रही है? 360 डिग्री। 60 मिनट कैसे? जब एक घंटा पूरा चलना होगा तो मिनट की सुई कितना चलेगी? 60 मिनट चलेगी। तो 60 मिनट में मिनट की सुई कुल कितना एंगल बना रही है? 360 डिग्री बना रही है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर 1 मिनट में बात करें
तो 1 मिनट में कितना एंगल बना रही है मिनट की सुई? तो 1 मिनट में 360 बटे क्या कर देंगे आप? 360 बटे 60 कर देंगे। तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चल रही है? 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री चल रही है तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 60 से डिवाइड कर दिए तो 6 डिग्री चलेगी। और 12 से जैसे आपको 1 पे जाना है तो आप कुल कितना मिनट चलते हैं? सॉरी, आप नहीं चलेंगे, घड़ी की सुई चलेगी। अगर घड़ी की जो है मिनट की सुई जब 12 से 1 पे जाती है तो कुल 5 मिनट चलती है। तो 5 मिनट में कुल कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। जब 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है तो 5 मिनट में क्या करेंगे? 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री चलेगी। एकदम क्लियर कर लीजिएगा। देखिए 60 मिनट में कितने डिग्री चल रही है? 360 डिग्री चल रही है। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी? 360 डिवाइड बाई 60 तो 6 डिग्री आ गया। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी? 30 डिग्री चलेगी, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं। और यही 2 कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और आसानी से भी चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। देखिए मिनट की सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। और जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है, जब मिनट की सुई, इसको केवल समझ लीजिए, क्वेश्चन के समय आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितना चलती है? 5 मिनट। जैसे देखिए मान लीजिए अभी 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। लेकिन जब मिनट की सुई एक राउंड पूरा कर लेगी और पुनः 12 पे पहुंचेगी तो घंटे की सुई कहाँ पहुंच जाएगी? 1 पे पहुंच जाएगी। तो कितना दूरी तय करेगी? 12 से 1 आने में 5 मिनट की दूरी तय करेगी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब मिनट की सुई, ये आप लोग लिख लीजिए यहाँ अगर लिखना चाहें, मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है और ये क्या है? ये घंटे वाली सुई है। ठीक है, जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या बताया मैंने? जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी तो जो है घंटे की सुई 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। 5 मिनट आगे बढ़ेगी तभी तो 1 घंटा चलेगी। जैसे 12 से 1 पे आई तो 5 मिनट आगे चली ना। तो जब मिनट की सुई 60 मिनट चली तो घंटे की सुई कितना चली? 5 मिनट। अब हम घंटे की सुई को डिग्री में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें डिग्री निकालना होता है मिनट और घंटे की सुई के बीच। तो जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितना चलती है? 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 6 पंचे 30, क्योंकि 1 मिनट में भी हम लोगों ने देखा 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 1 मिनट में होता है 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे? तो आपको ये पता होगा कि मैंने बताया कि घड़ी की जो सुई है जब एक चक्कर पूरा करती है तो कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और इसमें कुल अंक कितने हैं? अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के 12 अंक आपको दिखाई दिए हैं। ठीक है, और जो भी अंक दिखाई दिए हैं यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं वो प्रत्येक 5 मिनट पे हैं। तो सबसे पहले 12 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो 12 तिहाई 36,
तो देखिए प्रत्येक 5 मिनट पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। प्रत्येक 5 मिनट पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 1 मिनट पे हम लोग निकाले ही थे कि 6 डिग्री बनता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रत्येक 5 मिनट पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए यहाँ समझिए, अभी आप समझे रहिए, क्वेश्चन में और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए 60 मिनट, जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है। आप या कहें 5 मिनट आगे बढ़ जाती है, या तो डिग्री में कहें तो 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो अगर 1 मिनट की बात करें कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ जाएगी, तो 30/60, मतलब 1/2 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। अभी केवल आप इसको देखे रहिए और दिमाग में रखे रहिए कि मैं क्या बताया हूँ। तो मैं आपको क्या बताया कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई ½ डिग्री चलती है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितना चलती है, ½ डिग्री, मिनट नहीं ½ डिग्री आगे बढ़ती है। तो इस चीज़ को एकदम दिमाग में रखिए, इसी पे सवाल पूछता है। तो 1 मिनट अगर चल रही है मिनट की सुई तो घंटे की सुई कितना आगे बढ़ेगी, ½ डिग्री। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये निकाला जाता है, क्योंकि 60 मिनट जब मिनट की सुई चलती है तो घंटे की सुई 5 मिनट चलती है। अब डिग्री में हम बदल लिए 5 को, तो यहाँ से आ गया कि 60 मिनट जब मिनट की सुई चलती है तो घंटे की सुई 30 डिग्री आगे बढ़ती है। तो 1 मिनट में निकाल लिए तो 30/60, तो 1/2 आ गया। तो जब मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई ½ डिग्री आगे बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें बिल्कुल आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए वही चीज़ है, घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण निकालने का एक तीव्र तरीका। तो देखिए वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप इसको समझिए। देखिए जैसे यहाँ क्या है, 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। अब आपसे कहा यहाँ 1 है, यहाँ 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब आपसे कहा कि बताइए 1:15 पे 1:15 पे, अब देखिए वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं आपको बताया हूँ कि जब 1 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे बढ़ जाती है, तो ½ डिग्री आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आप एकदम धैर्यपूर्वक इसको देखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि 1:15 पे कितना एंगल बनाएंगे घंटे और मिनट की सुई, ये क्वेश्चन पूछता है। घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना एंगल बनता है, ये इस पे पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए 1:15 पे आपसे पूछा है, तो आप ये देखिए कि घंटे की सुई 1 पे है और मिनट की सुई 3 पे है। तो ये कुल कितने मिनट का गैप यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 1 2 और 2 1 3, मतलब 10 मिनट का गैप दिखाई दे रहा है दोनों के बीच। तो 10 मिनट के बीच कितना एंगल बनेगा, 10 मिनट के बीच कितना एंगल बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट पे 6 डिग्री का कोण बनता है। याद करिए, 60 मिनट जब चलता है मिनट की सुई तो 360, जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितना बनाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 6 दहा में 60 डिग्री, क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री। या आप डायरेक्ट कर लीजिए, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहाँ देखिए आपको पता चल गया कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में। लेकिन मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि जब मिनट की सुई, देखिए मिनट की सुई 15 मिनट चलेगी तो इसका आधा
मतलब देखिए 1 मिनट में आधा डिग्री जो है घंटे की सुई आगे बढ़ती थी, तो 15 मिनट में कितने डिग्री आगे बढ़ेगी? तो 7.5 डिग्री। कितने डिग्री? 7.5 डिग्री घंटे की सुई आगे बढ़ेगी। तो ये एक पे न होके हल्का सा एक से आगे होगी। ध्यान रखिए, 1:15 पे घड़ी की सुई करेक्ट एक पे न होके हल्का सा एक से आगे होगी, क्योंकि जब मिनट की सुई 15 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे चलती है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री आगे चलेगी? 7.5 डिग्री आगे चलेगी। तो आपको देखिए पता क्या है कि अगर ये एक पे रहती घंटे की सुई तो 60 डिग्री बनाती, लेकिन ये 7.5 डिग्री आगे आ गई है, तो 60 में से 7.5 को क्या कर देंगे? इसको 60 में से 7.5 को घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 सही 1/2 डिग्री, मतलब 52.5 डिग्री। कितना आ गया? 52 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब आपने एक घड़ी बना लिया। अब ये देखिए घड़ी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझाना है, नहीं तो आप इसको दिमाग में भी कर ले जाएंगे। तो देखिए 12, 3, 6, 9। अब देखिए 7 बजकर बोला है तो घंटे की सुई कहाँ रहेगी? 7 पे रहेगी, और 7:30 पे। थोड़ा सा मैनेज करिए क्योंकि घंटे की सुई बड़ी हो गई है। मैनेज क्यों करेंगे आप लोग, मैं ही इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, तो घंटे की सुई 7 पे है और मिनट की सुई 6 पे है, तो 7:30 हो रहे हैं, और 7 और 6 के बीच कितने मिनट का गैप है? तो देखिए कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट का गैप है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का गैप होगा? 30 डिग्री का। भाई 1 मिनट में 6 डिग्री का गैप होता है ना, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का गैप होगा? आपको डिग्री ही तो निकालना है इनके बीच। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का गैप होगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो घंटे की सुई है वो करेक्ट 7 पे नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मिनट की सुई जितने समय आगे बढ़ती है, हाफ डिग्री आगे, उसके हाफ डिग्री मतलब आधा डिग्री आगे क्या है? घंटे की सुई बढ़ती है। तो अगर मिनट की सुई 30 डिग्री आगे बढ़ी है तो मिनट की सुई 30 मिनट आगे बढ़ी है, तो घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ेगी? 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो ये जो घंटे की सुई है करेक्ट 7 पे नहीं होगी, हल्का सा 7 से ऊपर होगी। ध्यान रखिए, जो मैंने पहले आपको बताया था तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है कि जब मिनट की सुई 30 मिनट आगे बढ़ेगी तो डिग्री में बदलिए, तो घंटे की सुई 15 डिग्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगा। 7:30 जैसे बज रहा है तो घंटे की सुई तो करेक्ट 7 पे होगा नहीं, हल्का सा आगे होगा। तो हल्का सा कितना आगे होगा? तो हमें डिग्री में बदलना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे चलती है, तो 30 मिनट चली है मिनट की सुई, तो कितने डिग्री आगे चली होगी घंटे की सुई? 1/2 से इसमें क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, तो आपको डिग्री में पता चल जाएगा। तो 15 डिग्री आगे चली होगी। तो 30 डिग्री का गैप तो ऑलरेडी था ही, लेकिन घंटे की सुई 15 डिग्री और आगे चली है, तो कितना हो जाएगा? 30 और 15 45। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? अब देखिए, चाहे तो आप बिना घड़ी बनाए
डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं। जैसे 2:10 कहा है तो 2:10, तो दोनों सुइयाँ देखिए आपको दो किस पे दिखाई दे रही हैं, 2 पे दिखाई दे रही हैं। घंटे की भी सुई 2 पे दिख रही है और मिनट की भी सुई 2 पे दिख रही है। ठीक है, अब डिग्री कितने एंगल बना रही हैं, तो अगर दोनों 2 पे हैं तो एंगल 0 डिग्री बनाएंगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि मिनट की सुई जितने मिनट चलती है उसकी आधा डिग्री आगे क्या है, घंटे की सुई बढ़ जाती है। तो मिनट की सुई जब 10 मिनट चली है तो जो घंटे की सुई है वो करेक्ट 2 पे नहीं होगी, वो 10 मिनट जब ये चलेगी तो वो इसका आधा मतलब 10 गुणित 1/2 करेंगे तो 5 डिग्री आगे चल देगी। तो कितने डिग्री का एंगल बना लेगी, 5 डिग्री का। इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे देखिए ये 12, ये 2 रहा, यहाँ 1 है, तो कह रहा है कि देखिए मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों 1 पे ही हैं, तभी तो 2:10 होगा। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था। अब देखिए इनके बीच जब दोनों 2 पे हैं तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि भाई एकदम एक दूसरे के ऊपर हैं, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये चीज़ें भी मैंने अभी आपको स्पष्ट की हैं कि अगर मिनट की सुई देखिए कितना डिग्री चल रही है, मिनट की सुई 10 मिनट चल रही है, तो घंटे की सुई कितना चलेगी, तो घंटे की सुई कितना डिग्री में आप निकाल लीजिए, क्योंकि डिग्री ही पूछा है। तो 1/2 कर दिए तो कितना आ गया, 5 डिग्री। तो ये जो 5 डिग्री घंटे की सुई चली रहेगी वही एंगल आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल देख लेना है कि कितने का गैप घंटे और मिनट की सुई के बीच है। फिर पहले एग्जैक्ट आप क्या करेंगे कि डिग्री निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जितना मिनट जो है घंटे की सुई चली है तो उतना ही उसकी उसमें क्या करेंगे, घंटे की सुई में गुणित, जब मिनट की सुई जितना चली है उसमें हाफ का गुणा कर देंगे तो घंटे की सुई का डिग्री आ जाएगा। घंटे की सुई इतना डिग्री आगे चली है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर उससे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कोई सूत्र नहीं बताऊंगा, ये डायरेक्ट तरीका बताऊंगा और उस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। केवल आपको तरीका दिमाग में रखना है। आप इसको 1 से 2 बार जब देख लेंगे तो चीज़ें वैसे भी स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखिए 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब दोनों सुइयों के बीच पूछ रहा है 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले देखिए 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, जैसे मैंने बताया आपको 1 मिनट में 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का। तो आपको केवल ये पता होना चाहिए जो कोण दिया है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कितने मिनट में बनेगा। तो आप सबसे पहले ये चीज़ें लिख लेंगे, तो 5 मिनट में आपको पता हो गया कि 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो अब भाई 4 से 5 के बीच पूछा है, घड़ी की सुई 4 से 5 के बीच होनी चाहिए, मतलब 1 घंटे में पूछ रहा है। तो 4 से 5 के बीच पूछा है तो जो समय होगा वो 4 से ज़्यादा होगा, 5 से क्या होगा, कम होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपको पहले दिया है उसको ले लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, हमेशा 5 फिक्स है, 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले को ले लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले वाले को ले लेंगे और 5 यहाँ फिक्स है, हमेशा 5 से। ये वाला 5 मैं नहीं ले रहा हूँ जो दिया है, ये 5 जो है जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये फिक्स नंबर है। और 5 से क्या करेंगे, इसमें
मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए जो समय होगा वो तो हमेशा आपको पता है 4 से 5 के बीच होगा, मतलब 4 बज के ही कुछ मिनट पे एंगल बनेगा 30 डिग्री का। तो यहाँ आप क्या निकाल लिए, 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 आ गया। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ आप देखिए निकाले हैं, ये भी मिनट है, जो ये आ रहा है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी मिनट आ रहा है, यहाँ भी आप मिनट पाए हैं, ठीक है। अब 30 डिग्री का कोण बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए ध्यान रखिए, जब 90 डिग्री से कम का कोण रहता है तो आप यहाँ इसको जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, दोनों कंडीशन होता है। अभी समझिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 20 5 25, ठीक है। और 25 ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए 25 आ गया, फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, 25 में 11 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 22 3 25, 25 बटे 11, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, देखिए 4 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 मिल गया, और यहाँ आपको पता है कि 30 डिग्री का कोण 5 मिनट में बनाता है, ठीक है। इसको आप क्या किए हैं, इसको जब 1 से 2 बार करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया तो 25 आया, और 25 को फिर आपने क्या किया, सेकेंड बार में 11 से भाग दिया। जब 11 से भाग दिया तो कितना आया, 2 सही 3 बटा 11। अब जितना आया इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो जब इसको आप आपस में ऐड करेंगे तो 25 2 27, और 27 सही 3 बटा 11, ये क्या है, ये मिनट है। 27 सही 3 बटा 11 ये मिनट है। तो आपको मिल गया क्या कि 4:27 3 बटा 4:27 सही 3 बटा 11 मिनट पे जो है 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अभी यहाँ आंसर आपका नहीं आया है, अभी आपने केवल एक प्रोसेस किया है, केवल ऐड किया है। अभी आप क्या करेंगे कि अब इन दोनों को आपस में, ये अगर ये न दिया रहता कि ए और बी दोनों सही है तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाता, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन भी दिया है तो आपको चेक करना होगा माइनस वाला भी, ठीक है। तो आप देखिए, और ये प्लस करने पे और माइनस करने पे जो समय आएगा, दोनों समय पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अब 20 में से आप क्या करेंगे, देखिए पहले जोड़े थे, अब यहाँ 20 में से क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 15 में फिर 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का 11, 11 4 15 बटा 11। अब देखिए यहाँ एक सही 4 बटा 11 आ गया, और जो पहले 15 था घटाने पे उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 1 16 सही 4 बटा 11, कितना आ गया, 16 सही 4 बटा 11। जो इस चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप बिना किसी फार्मूला के बिल्कुल अच्छे से और एक बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आप कर ले जाएंगे, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो देखिए, या तो 4:16 सही 4 बटा 11 मिनट पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा, या तो 4:27 सही 3 बटा 11 मिनट पे जो है 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को पीछे करिए, फिर से आप चीज़ों को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी इस टाइप के और क्वेश्चन आगे कराऊंगा तो आपका और क्लियर होता चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं ये तरीका, तो हो सकता है अभी आपको स्पष्ट न हो, लेकिन आगे जब 2-3 सवाल और मैं करा दूंगा तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं घड़ी की, देख लेते हैं, और इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एक घड़ी की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक बार आपस में मिलती हैं, देखिए
घड़ी की सुई क्या है, एक बार आपस में मिलती हैं प्रत्येक घंटे में। प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलती हैं, और जब आपस में मिलती हैं तो उस समय कितने डिग्री का, जब मैंने बताया था ना, जब घड़ी की सुई एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, आपस में मिलेंगी, तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो 0 डिग्री का कोण होगा और 0 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि वो एकदम एक दूसरे के ऊपर हैं। तो 0 मिनट का अंतर होगा और 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूसरे के विपरीत का क्या मतलब है, एक दूसरे के विपरीत मतलब जैसे मान लीजिए घंटे की सुई 9 पे है, घंटे की सुई 9 पे है और मिनट की सुई 3 पे है, तो एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है। तो ये कंडीशन भी एक घंटे में एक बार होती है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है समकोण वाली 90 डिग्री का, तो एक घंटे में 2 बार ये होता है। तो एक घंटे में मिनट और घंटे की सुई 2 बार 90 डिग्री बनाती हैं। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कितने मिनट में, 15 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि आपको पता है 5 मिनट में 30 डिग्री का, तो 5 तिहाई 15, तो 30 तिहाई 90, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है। और यहाँ देखिए 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 30 मिनट में 180 डिग्री का। ठीक है। आप इसको अच्छे से एकदम ध्यान से देख लीजिए। अभी जो मैं जो पिछला सवाल आपको कराया हूँ, सेम इसी पे सवाल करा देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए एक बार यहाँ पे मैं तीनों जो कंडीशन थे उसको आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए यहाँ मान लीजिए ये मिनट की सुई है और जस्ट इसी के ऊपर घंटे की सुई है। तो ऐसा कंडीशन प्रत्येक घंटे में एक बार आता है कि जब मिनट और घंटे की सुई एकदम एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इनके बीच जो मिनट का गैप होगा वो कितने मिनट का होगा, 0 मिनट का। जब एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, तो इनके बीच 0 मिनट का गैप होगा, और जब 0 मिनट का गैप होगा तो 0 मिनट में 0 डिग्री का एंगल भी बनेगा। ठीक है। और जब एक दूसरे के विपरीत होंगी तो एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, इस कंडीशन में होंगी। तो देखिए यहाँ जैसे 3 है, यहाँ 6 है, तो ये भी एक घंटे में एक बार होगा ही। तो मिनट की सुई मान लीजिए आप 3 पे है, घंटे की सुई 6 पे है, तो यहाँ देखिए 3 से 6 जाने में आपको कितना चलना पड़ेगा, 30 मिनट चलना पड़ेगा। और आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का जो है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 30 मिनट में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। तो इनके बीच देखा जाए तो मिनट का कितना गैप होगा जब विपरीत होंगी, तो 30 मिनट का, और अगर डिग्री में देखा जाए तो 180 डिग्री का। और यहाँ देखा जाए तो मिनट में 0 मिनट का गैप होगा, और एंगल में देखा जाए तो 0 डिग्री का होगा। अब एक कंडीशन और बचा, इसको भी देख लेते हैं, 90 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री वाले में क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये घंटे की सुई 3 पे है और ये मिनट की सुई 12 पे है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल घंटे में 2 बार बनाता है। तो आपको पता है जब मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 3 पे, तो कितना चलना पड़ेगा, 15 मिनट।
तो अगर मिनट का गैप देखें तो 15 मिनट का, अगर डिग्री का गैप देखें तो 90 डिग्री का। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलिए इस पे सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब देखिए, जैसा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था सेम वही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ अभी कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि वो यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, लेकिन मैं उसको जब अभी दिखाऊंगा तो आपको दिखने लगेगा। ठीक, देखिए 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, वहाँ देखिए 30 डिग्री दिया था, यहाँ स्पष्ट रूप से 30 डिग्री दिया नहीं है, यहाँ 0 डिग्री के बारे में बात की है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे पे होंगी, एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो मैंने क्या बताया था कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगी और 0 मिनट का क्या होगा, गैप होगा। यही तो बताया था, 0 मिनट का गैप होगा या तो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो वही चीज़ें हैं यहाँ भी। अब देखिए उस क्वेश्चन में मैंने क्या कराया था कि अब देखिए 3 बज के कुछ मिनट पे ऐसा होने वाला है, 3 से 4 के बीच ही ऐसा होगा। तो 3 में हम क्या करेंगे, 3 में सबसे पहले मैंने कहा था 5 फिक्स है, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 15 आया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि मिनट को इसमें ऐड किया था। ठीक है, और मिनट को चूँकि देखिए घंटे, 1 घंटे में केवल एक बार ऐसा होता है तो केवल आप ऐड करेंगे। देखिए 30 डिग्री में आपने प्लस भी किया था, माइनस भी किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल आप एक बार प्लस करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि घंटे की सुई में केवल एक बार जो है 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और 0 मिनट का गैप होता है। और विपरीत जब सुइयां होती हैं तब भी केवल एक बार जो है एक दूसरे के विपरीत होती हैं 1 घंटे में, तो वहाँ भी आप केवल प्लस करेंगे। लेकिन जब 90 डिग्री की कंडीशन आएगा तो वहाँ 2 बार घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री का जो है एंगल बनाती हैं, तो वहाँ आप प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, दोनों कंडीशन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, 5 तिहाई 15, वहाँ भी मैंने क्या किया था, मिनट को ऐड किया था, तो मिनट आप इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो आपको 15 ही मिला। फिर उसके बाद आप क्या किए कि 15 में 11 से आप क्या किए थे, भाग किए थे, तो भाग करने के बाद आपको क्या मिला था, मिलेगा 11 का 11, 11 4 15 बटा 11। ठीक है, तो ये जो पहले 15 था और ये दोबारा 11 से भाग करने पे जो मिला, इसको आप क्या किए थे, ऐड कर दिए थे, तो कितना हो गया, 15 1 16, 16 सही 4 बटा 11, कितना आ गया, 16 सही 4 बटा 11। तो 3 बज के 16 सही 4 बटा 11 मिनट पे जो है एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्या हो गया राइट आंसर, 3 बज के 16 सही 4 बटा 11 मिनट पे ये 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। सो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो मैंने आपको बताया था ना 30 मिनट पे 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तभी ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ कितने मिनट पे हैं, केवल आपको मिनट को ध्यान देना है, 30 मिनट पे 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तभी ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 ले लेंगे, 3 ले लिए और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको कितना मिला, 15 मिला। ठीक, अब मैंने आपको क्या कहा था, जो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा यहाँ आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए एक घंटे में विपरीत केवल एक बार होती हैं घड़ी की सुइयाँ, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो 30 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या बताया था, फिर 45 में क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 चौक 44 सही 1/11। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 45 4 49, 49 सही 1/11। तो ये 3 तो फिक्स है, तो 3:49 सही 1/11 मिनट पे, 3:49 सही 1/11 मिनट पे घड़ी और घंटे की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से देखिए, मैं जो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये आपको, इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फार्मूला रटना है या कुछ भी रटना है। केवल आपको यहाँ से हल्का सा एफर्ट देना है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको 1-2 बार आप केवल देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ समकोण वाला कंडीशन आ गया, और मैंने समकोण में आपको क्या बताया था कि 90 डिग्री का एंगल घंटे में 2 बार बनाती हैं। देखिए क्या दिया है, 4 से लेकर 5 तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी। समकोण की स्थिति में होंगी मतलब कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो आपको बताया था अभी मैंने कि 15 मिनट में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है 15 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। और आपको यही मिनट ही ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें मिनट निकालना है। 4 तो फिक्स है कि जो भी समय होगा वो 4 और 5 के बीच ही होगा, तो 4 बज के कुछ ही मिनट पे ऐसा होने वाला है। तो आप इस 15 को याद रखेंगे। और पहला चलिए वही अपना पहला कंडीशन लगाते हैं, 4 ले लिए और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 ये पहले वाला, हमेशा पहले वाला, ठीक है। अब यहाँ आ गया कितना, तो 4 पंचे 20, ठीक, यहाँ 20 आपको मिला और यहाँ 15 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 और 15 को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। और दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, आप 35 में 11 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, 11 तियाँ 33, 2/11। अब भाग देने के बाद जो मिला आपको वो दोनों ऐड कर देंगे तो 35 3 38, तो 38 सही 2/11 आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि समकोण पर 1 घंटे में 2 बार होती हैं घड़ी की सुइयां। तो आप एक बार प्लस कर लिए हैं तो आपको ये पता चल गया कि 3:38 सही 2/11 मिनट पर, 3 नहीं 4 दिया है, तो 4:38 सही 2/11 मिनट पे घड़ी की सुई जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक ये कंडीशन तो क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक बार घटा के देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार जो है 90 डिग्री बनाती है घड़ी की सुई। तो घटाइए, 20 में से आप क्या करेंगे, 15 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर वही सेकेंड प्रोसेस 5 में 11 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सही 5/11। तो कितना समय आ गया, 4 सही 5/11। तो ए और बी दोनों क्या हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। एक बार आप प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस, उसके बाद 11 से भाग देने वाली जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। अगर अभी भी आपको चीज़ें नहीं क्लियर हुई हों तो आप इन 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ उसको आप एक बार पीछे जाके केवल प्रोसेस देख लीजिए। केवल आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जब विपरीत होती हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो जब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी तो वहाँ कितने मिनट का गैप आएगा। तो 1 मिनट में आपको पता है कि 6 डिग्री, तो 180 मिनट के लिए 180 डिग्री के लिए 30 मिनट का, तो विपरीत वाले में 30 मिनट का गैप होता है
समकोण वाले में 15 मिनट का गैप होता है, और जब एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो वहाँ पे 0 मिनट का गैप होता है। ठीक है। और मान लीजिए आपको डिग्री दिया है, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने कराया था जहाँ पे आपको क्या दिया था, देख लीजिए जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें आपको डायरेक्ट डिग्री दिया था, देखिए 30 डिग्री दिया था। तो आप जब 30 डिग्री दिया था, यहाँ स्पष्ट दिया है, तो आपने इसको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो आपने 6 से भाग दे दिया तो वो मिनट में आ गया। तो इसको आप यहाँ पे क्या किए हैं, 5 मिनट निकाल लिए हैं। जब मिनट आपको मिल गया तो फिर से वही पुरानी वाली प्रक्रिया आप लगा दिए, ये फिक्स्ड पैटर्न वाला। तो उसमें केवल कुछ नहीं करना था, जो पहले नंबर दिया रहता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ जो आपको मिनट निकालना रहता है, जो गैप वाला मिनट रहता है, उसको ऐड कर देते हैं, और ऐड करने पे जो प्राप्त होता है उसमें फिर 11 से भाग दे देते हैं, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो फिर वही आपका मिनट आ जाता है। अगर वही 90 डिग्री है या 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस करके सेम प्रक्रिया को दोहरा लेते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इस सेशन के लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ये जो घड़ी की सुई सुस्त या तेज हो जाती है उस पर बेस्ड है, तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन में। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि एक घड़ी की सुई प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। 3 घंटे में कितने सेकेंड आगे बढ़ जा रही है, तो 12 सेकेंड। कितने सेकेंड, तो 12 सेकेंड जो है आगे बढ़ जा रही है। और आपको निकालना क्या है कि देखिए रविवार के दिन 3 बजे सही समय उस पर सेट किया गया है, तो मंगलवार को 10 बजे पूछा है कि क्या समय बताएगी। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि कितने घंटे बाद हमसे पूछा है। चूँकि 3 आवर में 12 सेकेंड आगे बढ़ जा रही है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड आगे बढ़ेगी, तो 12/3 कर देंगे तो 4 सेकेंड। ठीक है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड आगे बढ़ेगी, 4 सेकेंड आगे बढ़ेगी। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं, रविवार के दिन जो है 3 बजे एकदम सही घड़ी को सेट कर दिया गया है। अब मंगलवार को 10 बजे पूछा है, तो देखिए यहाँ आप निकाल लीजिए कि कितने घंटे समय बीत चुके होंगे। तो रविवार के दिन 3 बजे सेट किया गया, तो दोपहर में सेट किया गया है, तो रविवार के दिन का 9 घंटा आप ऐड कर लीजिए। देखिए 9 घंटा, तो रविवार को रात 12 बजे 9 घंटा हो जाएगा। अब सोमवार के दिन का 24 घंटा। ठीक है, और फिर मंगलवार के दिन सुबह का टाइम दिया है, तो कितना समय, कुल 10 घंटा। ठीक है, टोटल कितने घंटे आगे घड़ी की सुई हो रही है, अभी टोटल कितना समय चल रही है, 41 घंटा। देखिए 3 बजे रविवार को 3 बजे से मंगलवार के 10 बजे तक घड़ी की सुई कुल कितने घंटे चलेगी, 41 घंटे चलेगी। और आपको पता है कि 1 घंटे जब चलती है घड़ी की सुई तो 4 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। जब 1 घंटे चलती है तो कितने सेकेंड आगे बढ़ जाती है, 4 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ 41 घंटे चली है तो कितने सेकेंड आगे बढ़ जाएगी, 41 गुणित 4 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 4 1 का 4, 4 चौक 16, 164 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी। कितने, 164 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी।
अब 164 सेकंड आगे बढ़ने का क्या मतलब, तो यहाँ आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में मिल जाएगा। तो जब 164 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 दूना 120, 2 मिनट और 2 मिनट 44 सेकेंड। कितना आ रहा है, 2 मिनट 44 सेकेंड। आंसर नहीं मिल रहा है, कहीं फॉल्ट किए हैं क्या? देखिए, हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ऐड करने में प्रॉब्लम हो गया। यहाँ 24 9 33 10 43 होगा। कितने घंटे आगे बढ़ रही थी, 43 घंटे। तो जब 43 घंटे आगे बढ़ेगी तो यहाँ 43 × 4 होगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 17, 172 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी। जब 172 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी तो 172 सेकेंड मतलब 60 दूना 120 और बचा कितना, 52 सेकेंड। यही तो हुआ, जब 60 से डिवाइड करेंगे 172 को तो 2 मिनट 52 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो घड़ी की सुई में कितना समय दिखाएगा, 10:02 सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपको सीधा दिया था 3 घंटे में 12 सेकेंड बढ़ रही है, तो आप 1 घंटे का निकाल लिए कि 1 घंटे में कितना सेकेंड चलेगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी। और उसके बाद आपको जो दिन दिया था कि जितने बजे घड़ी की सुई जो है सही सेट की गई, और आपको मंगलवार के दिन पूछा था, तो आपने सबसे पहले निकाल लिया कि 43 घंटे जो है घड़ी की सुई चलेगी, और 43 घंटे में जो है हर घंटे 4 सेकेंड बढ़ेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 172 सेकेंड आ गया। और 172 सेकेंड को आप मिनट में जब कन्वर्ट किए तो 2 मिनट 52 सेकेंड आ गया। तो 10:02 सेकेंड घड़ी की सुई में दिखाई देगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको एकदम अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिए, ये लास्ट टाइप मैं आपको घड़ी का सिखाने चल रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए। इतना देर आप रुके रहें साथ में, उम्मीद करते हैं काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अब ये लास्ट पैटर्न है, आप लोग देख लीजिए बस। उसके बाद जो है, अब इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन आप एक बार फिगर के माध्यम से समझ लेंगे तो आपको और आसानी होगी। देखिए, घड़ी की सुई में अगर दर्पण में पूछ लिया जाए आपसे, दर्पण में काल्पनिक समय दिखेगा, वास्तविक समय तो दिखेगा नहीं। लेकिन होता क्या है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप दर्पण के सामने रखते हैं तो वो जस्ट अपोजिट आपको दिखाई देती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 8 बज रहा है, तो मिनट की सुई 12 पे है, वो तो 12 पे ही रहेगी। लेकिन जो घंटे की सुई आपको 8 पे दिखाई दे रही है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यहाँ से देखिए 6 2 8, मतलब 2 अगर आगे है तो यहाँ पे 2 घंटे पीछे हो जाएगी, तो कहाँ दिखाई देगी, 4 पे दिखाई देगी। जस्ट अपोजिट एंगल बनता है। और यहाँ देखिए, जैसे दूसरे वाले फिगर में यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है 7:10। तो यहाँ 7:10 होगा तो घंटे की सुई 7 से हल्का सा क्या होगी, आगे होगी। जब यहाँ 7 से हल्का सा आगे होगी, 6 के देखिए 1 आगे है, तो यहाँ भी 6 के देखिए घंटे की सुई 6 से 1 आगे है, तो यहाँ भी क्या होगा, जब वो बनेगा दर्पण में बनेगा तो 6 से 1 पीछे जाएंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ आगे है तो यहाँ पीछे हो जाएगी। तो ठीक है, और यहाँ देखिए अगर 4:10 पे है तो 2 पे है, तो इधर कहाँ चली जाएगी, जस्ट उसके अपोजिट 10 पे चली जाएगी, तो 4:50 हो जाएगा। अब यहाँ दर्पण में सोच के करना काफ़ी टफ हो जाता है, तो मैं आपको एकदम सरल तरीका बताता हूँ जिससे आपको बिल्कुल आसानी से, अगर आपको वास्तविक समय दिया रहेगा तो आप दर्पण का समय निकाल लेंगे, अगर दर्पण का समय दिया रहेगा तो आप वास्तविक समय निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। वो पहले क्वेश्चन के माध्यम से देखने के पहले इस पे एक क्वेश्चन समझ भी लेते हैं। देखिए, अगर आपको दर्पण में समय निकालना है
वास्तविक समय आपको दिया है और वास्तविक समय आपको दिया है तो दर्पण का समय निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप देख लीजिए। वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 12 में से आपको काल्पनिक समय कहने क्या मतलब, दर्पण वाला समय। ये काल्पनिक समय क्या है, दर्पण वाला समय। अगर आपको वास्तविक समय, जैसे अगर आपको काल्पनिक समय दिया है, दर्पण वाला समय दिया है और वास्तविक समय निकालना है तो 12 में से क्या करेंगे, काल्पनिक समय घटा देंगे। और अगर आपको काल्पनिक समय दिया है तो 12 में से क्या करेंगे, 12 बजे में से वास्तविक समय घटा देंगे तो आपको दर्पण वाला समय मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये लास्ट टाइप है घड़ी का, इस पे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, और बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए देख लेते हैं, पढ़िए। रमेश की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगाए गए हैं। वही 1 से 12 जो अंक होते हैं घड़ी में, वही बात कर रहा है। यदि उसकी घड़ी में 7 बज रहा है तो उसे एक दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखाई देगा। अब देखिए, उसकी घड़ी में 7 बज रहा है तो आपसे दर्पण का समय पूछा है, तो दर्पण का मतलब समय क्या, दर्पण के लिए मैंने क्या बताया, दर्पण के लिए भी निकालना हो या वास्तविक समय निकालना हो तो दोनों कंडीशन में आपको क्या कर देना है, 12 बजे में से घटा देना है। 12 बजे में से क्या करेंगे, 7 बजे को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बजे। तो दर्पण में कितना, अगर आप वास्तविक समय 7 दिखाई दे रहा है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा, 5 बज रहे हैं। ठीक है, अगर वास्तविक समय 7 आपको दिखाई दे रहा है तो दर्पण का समय क्या होगा, 5। 12 बजे में से आप 7 बजे को घटा देंगे। अब यहाँ मान लीजिए जैसे दे दिया है 7:10 हो रहा है, तो 7:10 हो रहा है तो अब आप कैसे घटाएंगे, तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे, 11:60। ये तो लिख सकते हैं ना, 12 बजे को 11:60 लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ घटा ले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, रवि की घड़ी में 1 से 12 बजे तक के स्थान, वही जो है पहले वाला प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, उसकी घड़ी में 7:40 हो रहा है तो फिर दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दर्पण का समय निकालना हो या वास्तविक, जैसे अगर आपको वास्तविक समय दिया है तो दर्पण में समय निकलवा लेगा, अगर दर्पण में समय दिया है तो वास्तविक समय निकलवा लेगा। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, 12 बजे में से घटा लेना है। अब यहाँ देखिए 7:40 दिया है, जब एकदम घंटा में केवल दिया रहता है समय, जैसे वहाँ देखिए 12 मतलब वहाँ केवल 7 बजे दिया था तो मिनट नहीं दिया था, मिनट 0 था, तो 12 में से डायरेक्ट घटा लिए। लेकिन जहाँ मिनट दिया हो रहे वहाँ 12 बजे को क्या लिख सकते हैं, 11:60। ठीक है, और उसमें से 7:40 क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 मिनट आ जाएगा, और 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4:20 जो है वही दर्पण में दिखाई देगा। अगर वास्तविक समय 7:40 है तो दर्पण का समय क्या हो जाएगा, 4:20। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एक एक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी और आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप घड़ी का कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें स्पष्ट न हुई हों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उन चीज़ों को क्लियर करा दूंगा। और अगर जहां समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार पीछे करके फिर से उसको देखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में
आज के सेशन में आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।